विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम आत्मदा बलिदा यस्य विश्व उपासते पर्शिषं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। भवन्तः सर्वे जानन्ते यत् इयं कार्यशाला पातंजल योग दर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद 10 दिवसीय कार्यशाला एवं दर्शन संगोष्ठी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली एवं श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर तथा चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा बिहार इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में जो आशीर्वाद है, जो सानिध्य है, जिनके सानिध्य में ये कार्यशाला संपन्न की जा रही है, वो है हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक। मैं उनको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस कार्यशाला में जिनका अध्यक्ष है वो अध्यक्ष तो डॉक्टर अनिल कुमार मंडल, जो कि प्राचार्य है सीएम कॉलेज अर्थात चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय दरभंगा बिहार। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और उपाध्यक्ष तो जो है वो है हमारे इस श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्शन पीठाध्यक्ष माननीय सम्माननीय प्रोफेसर केदार प्रसाद प्रोहा। उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मंत्रित्व है इस कार्यशाला में श्री गंगेश्वर पांडे जी, जो कि श्रीनाथ संस्कृत महाविद्यालय हाटा कुशीनगर है, जो हमारे सम्मुख इस दूरसंचार यंत्र के माध्यम से हमारे आभासी पटल पर विद्यमान है। मैं उनको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आशीर्वाद की याचना करता हूं। और इस कार्यशाला का जो कुशल निर्देशक किया जा रहा है वो हमारे वंदनीय पूजनीय गुरुजी प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी, विभागाध्यक्ष सांख्य योग विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। और परामर्शक है हमारे पूजनीय गुरुजी प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी, योग विज्ञान विभाग अध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। मैं अपने गुरुजनों को भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की याचना करता हूं। और इस कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर संजीत कुमार झा जी, सह संयोजक डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और इस कार्यशाला में परोक्ष रूप से जुड़े हुए जितने भी विद्वत मंडली है, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी अध्यापक, सहायक अध्यापक, प्रोफेसर्स हैं, मैं सभी का इस कार्यशाला पक्षतः और अपनी तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि
ये कार्यशाला का आज पंचम दिवस है और आज के इस पंचम दिवस के प्रथम सत्र में जिनके मुखारविंद से हम योग ज्ञान गंगा का अनुसरण करेंगे, योग ज्ञान गंगा का पान करेंगे, उसके लिए हमारे बीच में होंगे हमारे इसी विश्वविद्यालय अर्थात श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सर्वदर्शन विभाग के प्रोफेसर जवाहरलाल गुरुजी। मैं उनको भी नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आशीर्वाद की याचना करता हूँ। गुरुजी जैसा कि सर्वदर्शन सभी दर्शनों में निष्णात है और अभी इस कार्यशाला से प्रारंभ से पूर्व एक जिज्ञासा भी हमारे एक महोदया ने उपस्थित की थी, तो उसका भी निवारण गुरुजी ने किया। समय अनुसार जब जब आपका प्रश्न उपस्थित होगा तो निश्चित रूप से हमारे बीच में, हमारी कार्यशाला के बीच में जो भी हमारे गुरुजन होंगे आपकी शंकाओं का समाधान निश्चित रूप से करेंगे। अब आगे इस प्रथम सत्र के लिए मैं हमारे पूजनीय गुरुजी प्रोफेसर जवाहरलाल विभाग सर्वदर्शन विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय जी से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो हम सबका मार्ग प्रशस्त करे और हम सबको इस योग ज्ञान गंगा वेद भाष्य विभूतिपाद के द्वारा हम सबको अपने मुखारविंद से इस ज्ञान गंगा से हम सबको आप्लावित करे। मैं निवेदन करता हूँ प्रोफेसर आदरणीय गुरुवर से। हेलो सर, ये पहले दिन का मेरा क्वेश्चन था, ये प्रज्ञालोक के कितने प्रकार है वो बाद में बताएंगे। पहले तो उसका कोई किसी का एक का तो शोध वाचन था, उसमें से वो क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिला नहीं सर जी। देखिए शोध वाचन के लिए जब आपका नाम समय मिलेगा तब आपको समय दिया जाएगा और जिज्ञासाएं आप सत्र के अंत में रख सकते हैं। जब गुरुजन जब अपने सत्र के अंत में होंगे उस समय आपको समय अवसर दिया जाएगा कि आपकी कोई शंका है तो उस समय आपको समय दिया जाएगा। अभी गुरु जी का प्रथम सत्र का समय है तो अभी आप जो है योग ज्ञान गंगा का पान कीजिए, उसका आनंद लीजिए। आदरणीय गुरुवर पूजनीय प्रोफेसर जवाहरलाल गुरु जी। धन्यवाद लिखराज जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः सभायै साध्यक्षायै परम सम्माननीय इस पातंजल योग दर्शन के कार्यशाला के अध्यक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कार्यशाला के संयोजक प्रोफेसर मार्कंडेयनाथ तिवारी जी एवं कुशीनगर हाटा महाविद्यालय के मंत्री गंगेश्वर पांडे जी एवं अन्य सभी विद्वत वृंद, हमने कल अपने चर्चा को समाप्त किया था। सोपक्रमम निरुपक्रमंच कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम सूत्र में हम ये चर्चा करेंगे। वस्तुतः ये विभूतियां, ये जो सिद्धियां हैं वह विविध प्रकार की जो भी सिद्धियां हैं वह संयम साध्य है। संयम साध्य के साथ साथ अभ्यास साध्य है। प्राणायाम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग साध्य हैं। ये हमने पढ़ा है। अग्रिम सूत्र है
मैत्र्यादिषु बलानि च। मैत्र्यादिषु बलानि च सूत्र का तात्पर्य है कि मैत्री आदि में, आदि पदेन करुणा मुदिता, हमने इसके पूर्व में जब समाधि पाद में हमने पढ़ा है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। इनमें भावना करने से हमको हमारी जो चित्त है वह चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो इससे हमको सिद्धि भी प्राप्त होती है। कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? मैत्री आदि में संयम करने से, तो कहते हैं बलानीचा, हमको बल प्राप्त होता है। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि संघे शक्ति कलौ युगे, आजकल आपके पास जितना जन बल हो, धन बल हो, समुदाय का बल हो, आप उतने बड़े बलवान होते हैं। उसी प्रकार से यदि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम, हम इस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में जाएं, इस सूत्र का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमें प्राणियों से साथ मैत्री की तो मैत्री करने से क्या होता है? सुख प्राप्ति होती है। सुख प्राप्ति होती है वह तो माने अंतःकरण जन्य फल है। लेकिन आप जितने लोगों से मैत्री करेंगे उन लोगों का आपको साथ भी प्राप्त होगा, तो सुख तो होगा। सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करेंगे, दुखी व्यक्ति के साथ करुणा करेंगे। तो जो सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करेंगे तो आपको उनका साथ भी प्राप्त होगा और सुख भी प्राप्त होगा। दुखी व्यक्ति के साथ के प्रति यदि आप करुणा करेंगे तो वह दुखी व्यक्ति का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। इसी तरह से जो पुण्य आत्मा है, साधु हैं, संत हैं, विद्वान हैं, इनके साथ आप यदि मुदित भावना के साथ उनके पास जब जाएंगे तो उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके साथ साथ उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होता है। पतंजल योग सूत्र में भगवान भाष्यकार ने समाधि पाद में बहुत स्पष्ट किया है कि सर्व प्राणीषु सुख संभोगापन्नेषु मैत्रीम भावयेत्। जितने भी प्राणी हैं, दुखी हैं, उन सभी प्राणियों के साथ मैत्री की भावना करनी चाहिए। जितने भी दुखी प्राणी हैं उनके साथ आपको करुणा की भावना करनी चाहिए। जितने भी पुण्यात्मा हैं, साधु हैं, विद्वान हैं, ऋषि हैं, उनको देख करके उनके साथ मुदिता की भावना करनी चाहिए। अर्थात उनको देख करके प्रसन्न होना चाहिए। उनको देख करके किसी भी प्रकार की ईर्ष्या आदि का भाव नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है? भावनाता चित्त प्रसादनम। इनकी भावना से हमारा चित्त प्रसन्न होता है। जब चित्त प्रसन्न होता है तो आपके जितने भी कंटक हैं वो सारे निवृत्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हुए अर्जुन को कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रिय वैश्चरन् आत्मवश्येन विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसन्न चेतसो यास्तु प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। इससे क्या होता है? मैत्री करुणा मुदिता की भावना करने से हमारी जो चित्त है वह चित्त प्रसन्न तो होता ही है। चित्त के प्रसन्नता के साथ साथ हमारी बुद्धि भी स्थिर होती है। और जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है तो हम किसी भी विषय में, किसी भी पक्ष में बहुत सकारात्मक ढंग से सोच सकते हैं। तदेव अत्र भाष्यकारेण मैत्री आदिषु बलानि च इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्याने
तं वर्तते। मैत्री करुणा मुदिता इति तीसरो भावना। ये 3 प्रकार की भावना है। आदिपदेन करुणा मुदिता का ग्रहण करना चाहिए। मैत्री करुणा मुदिता इति तीसरो भावना, 3 प्रकार की भावना है। तत्र भूतेषु सुखितेषु मैत्री भावयित्वा मैत्री बलम लभते। यदि सुखी प्राणी हैं, उन सुखी प्राणी के साथ आप मैत्री भाव करते हैं, मैत्री की भावना करते हैं, उससे आपको मैत्री बल प्राप्त होता है, माने मित्रता, उससे उसके साथ आपको मित्रता होती है और आपके मित्र बढ़ते हैं तो मैत्री बल प्राप्त होता है। दुखितेषु करुणाम भावयित्वा, यदि दुखी प्राणी को देख करके हमारे अंदर की करुणा उद्बुद्ध होती है, करुणा जागृत होती है, तो हमारे अंदर करुणा बल, हमारी जो करुणा बल है वह सशक्त होती है। माने हमारी जो मैत्री भाव है, उस भावना में हमको संयम करने से, हमारी जो करुणा है उस करुणा में संयम करने से हमको मैत्री भाव और करुणा नामक बल की प्राप्ति होती है। पुण्यशीलेषु, यदि कोई पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, सज्जन पुरुष है, तो उसको देख करके मुदिताम भावयित्वा, अपने आप को प्रसन्न रखिए। होता क्या है, लोग आजकल की धारणा तो ये है कि सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति वही है जिसका पड़ोसी दुखी है। जितने ही अपने पड़ोसी को दुखी देखता है उतने ही सुखी होता है, और सबसे ज्यादा दुखी वही व्यक्ति होता है जिसका पड़ोसी सुखी होता है। अपने पड़ोसी के, अपने आसपास के लोगों के सुख ऐश्वर्य को देख करके लोग ईर्ष्या की भावना करते हैं। वस्तुतः जो पुण्यशील हैं, जो सुखी व्यक्ति हैं, उनको देख करके सुख की भावना करनी चाहिए। जो दुखी व्यक्ति हैं उनको देख करके करुणा की भावना करनी चाहिए। जो पुण्यशील व्यक्ति हैं उनको देख करके मुदिता की भावना करनी चाहिए, प्रसन्नता की भावना करनी चाहिए। मुदिता की भावना करने से हमारे अंदर हमको मुदिता बल प्राप्त होता है, मुदिता बल प्राप्त होता है। भगवान सूत्रकार ने मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा ये 4 प्रकार की भावना की चर्चा की है, लेकिन मैत्री आदिषु बलानि च, इसके भाष्य में भगवान ने 3 प्रकार की भावनाओं की चर्चा की है। इसका कारण क्या है कि जो चौथी भावना है वो उपेक्षा की भावना, यदि वह उपेक्षा की भावना संभव नहीं होता है, जो पापशील व्यक्ति होती है उनको देख करके उपेक्षा करनी चाहिए। हमारी उपेक्षा की भावना में संयम संभव नहीं है, इसीलिए भाष्यकार ने यहाँ 3 प्रकार के ही भावनाओं का उल्लेख किया है। इसका आगे हम चर्चा करेंगे। भावनातः समाधि यह ससंयम, अर्थात जो मैत्री भावना, करुणा भावना और मुदिता भावना है, ये तीनों भावना है। इन तीनों भावनाओं में जो समाधि होती है, धारणा ध्यान समाधि, उसको हम संयम कहते हैं। स एव संयम पदवाच्य। तो मैत्री भावना, मुदिता भावना और करुणा भावना, इनमें संयम करने से क्या होता है, उसका फल क्या है, ततो बलानि अबाध्य वीर्याणि जायन्ते। उससे हमारा क्या है, बल, हमारा सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। हमारे अंदर मुदिता का जितने ही ज्यादा आपके अंदर मैत्री की भावना प्रगाढ़ होगी, करुणा की भावना प्रगाढ़ होगी और मुदिता की भावना प्रगाढ़ होगी, उतना ही ज्यादा आप अंतःकरण से आप बलवान होंगे। आपकी अंतःकरण अत्यंत स्थिर होगा, अंतःकरण से आप बहुत सशक्त हो जाएंगे। तदेव उच्यते ततः बलानि अवध्य वीर्याणि च जायन्ते।
पापशील शीलेषु, और जो पापशील व्यक्ति हैं, उपेक्षा न तो भावना, पापशील व्यक्ति है उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उनमें भावना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पापशील व्यक्ति में यदि आप भावना करेंगे तो आप भी तदनुरूप हो जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की भावना आप करेंगे आपका सामर्थ्य उसी प्रकार बढ़ेगा। पापशील व्यक्ति में आप भावना करेंगे तो आपका पाप भी आपके अंदर समाविष्ट होने लग जाएगा। इसलिए जो पापशील व्यक्ति हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, उनकी भावना नहीं करनी चाहिए। तदेव भाष्यकारः वदति ततश्च तस्याम नास्ति समाधि इत्यतो न बलम उपेक्षातः तत्र संयमाभावात् इति। इसीलिए ततश्च तस्याम नास्ति समाधि, तो जो पापशील व्यक्ति हैं उनकी जो उपेक्षा करनी चाहिए, तो उपेक्षा भावना में समाधि नहीं होती, इसीलिए माने उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, इसीलिए उसको माने संयम के अंतर्गत परिगणित नहीं किया गया है। बलम उपेक्षा तथा तत्र संयमाभावात् इति, इसलिए उनमें संयम का अभाव होता है। इस प्रकार से मैत्री, करुणा और मुदिता, इन तीन प्रकार के जो भावना है, इन तीन प्रकार की भावना करने से हमारा जो सामर्थ्य है, हमारा जो बल है वह बढ़ता है, ऐसा भाष्यकार का आशय है। अस्तु, अग्रिम सूत्र अस्ति, 1 घंटे बाद आओ। बलेषु हस्ति बलानि च तत्र किं भवति? बलेषु संयमात्। बलेषु संयमात् इत्युक्ते जो भी बल है, बलवान प्राणी हैं, बलवान जीव हैं, उनमें यदि आप संयम करते हैं, उन प्राणियों के बल में आप संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो आपको उस प्रकार के बल प्राप्त होते हैं। तदेव सूत्रकारः वदति बलेषु हस्ति बलादीनि, हस्ति बल आदि आपके अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। अर्थात यदि हाथी के बल में आप संयम करते हैं, आप चिंतन कीजिए हाथी का बल कितना है, और एक आप उस कल्पना करके उस हाथी के बल में संयम कीजिए, व्याघ्र के बल में, शेर के बल में संयम कीजिए, तो उनके बल के जैसे ही आपके अंदर, साधक के अंदर बल प्राप्त हो जाता है। तदेव अत्र भाष्यकारः वदति हस्ति बले संयमात् हस्ति बलो भवति। यह देखिए, हाथी भिन्न चीज है और हाथी का जो बल है वह भिन्न चीज है। हाथी का जो बल है, हाथी का जो सामर्थ्य है, हाथी का सामर्थ्य का ज्ञान कैसे होगा? तो उसके कार्यों को देख करके। हाथी जो जो कार्य करता है उसके कार्यों को देख करके हम उसके सामर्थ्य का अनुमान कर सकते हैं, उसके सामर्थ्य का ज्ञान कर सकते हैं, उसके सामर्थ्य को का अनुभव कर सकते हैं। उस हाथी के सामर्थ्य का जो हमने अनुभव किया है, उस सामर्थ्य में यदि हम संयम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तो शनै शनै अभ्यास से हमारे अंदर भी हाथी जैसा बल आने लग जाएगा, हमारे अंदर भी वह सामर्थ्य आने लग जाएगा। तदेव भाष्यकारेण हस्ति बले संयमात् हस्ति बलो भवति। हाथी के बल में संयम करने से हाथी के जैसा बल प्राप्त होता है। वैनतेय बले संयमात् वैनतेय बलो भवति। वैनतेयो नाम गरुणः। गरुण में संयम करते हैं, गरुण में क्या क्या सामर्थ्य है, गरुण के अंदर क्या क्या ताकत है, गरुण में क्या क्या शक्ति है, उस शक्ति का हम उसके कार्यों के द्वारा अनुमान करके, उसके कार्यों के द्वारा अनुभव करके अगर उसमें हम संयम करते हैं तो हमारे अंदर भी उसी तरह का बल, वैनतेय का बल हमारे अंदर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह व्याघ्र सिंह बल में संयमात्,
सिंह बल में अगर हम संयम करें, उसके कार्यों को देख करके उसके बल का अनुमान हम लगा सकते हैं। अश्व के बल का संयम करें, वायु के बल का संयम करें, अग्नि के बल का संयम करें, जल के बल का संयम करें, तो जो जो भी पदार्थ संसार में है, जितने भी बल हैं, जिनका जो सामर्थ्य है, उनके सामर्थ्य को हम अनुमान करके अनुभव करते हुए और उसमें संयम करते हैं, तो हम भी उसके जैसा बलवान हो सकते हैं, ऐसा भाष्यकार का आशय है। कहने का तात्पर्य है कि उन बलों में भी अगर हम संयम करते हैं, यहाँ पे यह आशय कदापि नहीं है कि अगर हम हाथी के बल में संयम करेंगे तो हाथी का बल हमारे अंदर आ जाएगा। तथा न भवति, हाथी का बल तो हाथी के पास ही रहेगा, लेकिन हमारा बल, हमारा सामर्थ्य उतना हो जाएगा, जिस काम को हाथी करने में समर्थ है, उस काम को करने में हम भी समर्थ हो सकेंगे। कब? जब हम उसका धारणा ध्यान समाधि के द्वारा हाथी के बल का संयम करेंगे। व्याघ्र के वायु के बल का संयम करेंगे, तो वायु जैसे किसी चीज को उड़ा ले जाता है, किसी चीज को भी बहा ले जाता है, तो उसका हम अनुमान करते हैं, उसमें इतना सामर्थ्य है। उसका जब हम संयम करेंगे तो उसके तरह, वायु के तरह ही हम भी सामर्थ्यवान बन सकते हैं, ऐसा भाष्यकार का आशय है। तदेव उत्तम वायु बले संयमात वायु बल इत्येवं आदि, आदि पदेन, आदि पद से तात्पर्य है व्याघ्र हो, हिरण हो, अन्य पशु हो, बलवान से बलवान प्राणी हो, उनके जो बल है, उनकी जो शक्ति है, उनका सामर्थ्य है, उसमें संयम करने से उनके जैसा सामर्थ्यवान हम बन सकते हैं, ये तात्पर्य है। वस्तुतः या तो अनुभूत विषय ही है कि आप जितना सामर्थ्य से धारणा ध्यान समाधि करते हैं, तदनुरूप आपको फल मिलता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अर्जुन अत्यंत श्रेष्ठ धनुर्धर, बहुत अभ्यास किया, उसने चिड़िया के आंख में निशाना लगाने का अभ्यास किया, वहां पर भी उसने धारणा ध्यान समाधि की, एकत्र किया, अपने संयमित जीवन को जीते हुए संयम पूर्वक रह के अभ्यास किया, तो उतना सामर्थ्यवान हो गया। उसी प्रकार एकलव्य को भी हम देखते हैं, पहले क्या स्थिति थी और बाद में जैसे जैसे वो गुरु द्रोण का आशीर्वाद लेकर के अभ्यास किया, तो उसने भी उसी समान तरह का सामर्थ्यवान हो गया। तो जो जितना अभ्यास करेगा, जितना संयमित होकर के अभ्यास करेगा, तदनुरूप उसका सामर्थ्य भी बढ़ता जाता है। इसीलिए इन सिद्धियों की का वैशिष्ट्य है कि हम जितना अधिक अभ्यास वैराग्य के द्वारा, अभ्यास के द्वारा चित्त को स्थिर करके और संयमित जीवन जीते हुए जितना शास्त्र का अध्ययन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम अभ्यस्त हो जाएंगे, शास्त्रज्ञ हो जाएंगे। जितना बल का संयम करेंगे, उतने ही ज्यादा बलवान हो जाएंगे, उतने ही ज्यादा जितना अभ्यास करेंगे, उतने ही सामर्थ्यवान हो जाएंगे। ये भाष्यकार का आशय है, और यह लोक में भी अनुभूत होता है। अग्रिम सूत्र के ओर देखते हैं। प्रवृत्त्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। प्रवृत्त्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। अगर हमारे जो प्रवृत्ति है जिसकी हमने पूर्व में परिक्रम के चर्चा के संदर्भ में पढ़ा हुआ, विषयवती प्रवृत्ति, ज्योतिषमती प्रवृत्ति इत्यादि की चर्चा हमने करी है पहले ही। तो इन जो विषयवती प्रवृत्ति या ज्योतिषमती प्रवृत्ति हैं, इन प्रवृत्ति के का जो प्रकाश का हम न्यास करते हैं, प्रकाश का न्यास कैसे करेंगे इसकी हम अभी चर्चा करते हैं। तो उसका अगर हम न्यास करते हैं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को
व्यवहित पदार्थ को, व्यवहित पदार्थ माने जो दीवाल के उस पार है या जो आंखों से ओझल है, उस पदार्थ को भी हम देखने में समर्थ हो सकते हैं। तदेव भाष्यकारः वदति कि ज्योतिष्मती प्रवृत्ति रुक्ता मनसः। आज पूर्व में ही ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की चर्चा की गई है। यहाँ पर दो प्रकार की प्रवृत्ति है जिसका मैं यहाँ पे जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि विषयवर्ती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। जो विषयवती प्रवृत्ति है वह मन को स्थिर करने वाली प्रवृत्ति है। कैसे मन को स्थिर करती है? यदि हम नासिका के अग्रभाग में धारणा करते हैं तो हमको दिव्य गंध का अनुभव होता है। और यदि हम जिह्वा के अग्रभाग में धारणा ध्यान समाधि संयम करते हैं तो हमको दिव्य रस का ज्ञान होता है। उसी तरह अगर जिह्वा के मध्य में अगर हम संयम करते हैं तो हमको स्पर्श संवित होता है। जिह्वा के मूल में अगर हम धारणा ध्यान समाधि करते हैं, संयम करते हैं, तो हमको शब्द का ज्ञान होता है। ये विषयवती प्रवृत्ति है। तो इसी प्रकार से हम चंद्रमा, आदित्य, ग्रह, नक्षत्र, मणि इत्यादि में अगर हम धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करते हैं तो हमको उन विषयों का के सूक्ष्म स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से ज्योतिष्मती प्रवृत्ति भी है। ज्योतिष्मती प्रवृत्ति से तात्पर्य क्या है कि जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति वस्तुतः ज्योतिष्मती प्रवृत्ति दो प्रकार की है। एक तो बुद्धि संवित प्रवृत्ति है। बुद्धि संवित प्रवृत्ति नाम जैसे हमारा हृदय कमल है, जो हमारा हृदय देश है, हृदय है, उस हृदय के मध्य में हमारी बुद्धि स्थित होती है। और जब हृदय के मध्य में जो बुद्धि स्थित होती है, उस बुद्धि में जो साधक, क्योंकि बुद्धि सत्वगुण प्रधान है, सात्विक है, इसलिए साधक जब उस हृदय कमल में स्थित जो सत्वात्मिका जो बुद्धि है, उस बुद्धि में जब धारणा ध्यान समाधि साधक अपने चित्त को लगाता है तो उसका चित्त कैसा हो जाता है? प्रकाशमय स्वरूप हो जाता है। और साधक उस हृदय कमल में ही उस बुद्धि का साक्षात्कार करता है। इसी प्रकार से जब साधक उस बुद्धि का साक्षात्कार करता है, उस समय उस साधक का वह अत्यंत आनंद उद्रेक हो जाता है, क्योंकि बुद्धि सात्विक होने से वह अत्यंत आनंद को देने वाला भी है। क्योंकि सत्वम लघु प्रकाशकम जो सूत्र में सत्व गुण का लक्षण बताया गया है, वह सत्व गुण का अर्थ है आनंद को देने वाला, अत्यंत प्रकाशशील है। तो हमारी अंतःकरण, हमारा जो चित्त है, अगर हृदय कमल में विद्यमान जो हमारा अंतःकरण है, बुद्धि है, उसमें संयम करते हैं तो साधक का चित्त अत्यंत प्रकाशशील हो जाता है और अत्यंत आनंदित भी हो जाता है। इसी प्रकार से निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से साधक जब अस्मिता संवित में, बुद्धि संवित में जो संयम करता है तो उसका चित्त अत्यंत सात्विक, निर्मल और आनंददायक हो जाता है। लेकिन वहीं अस्मिता संवित में जब साधक संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि करता है, तो उस समय साधक सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों का भी ज्ञान कर सकने में समर्थ होता है। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। जब संप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है तो संप्रज्ञात समाधि में के चार भेद बताए गए हैं: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। तो इसमें जो
आनंदानुगत समाधि है, उस समाधि में साधक का जो आलंबन होता है वह अंतःकरण होता है, वह बुद्धि होती है, और वह बुद्धि का उस समय साक्षात्कार करता है। अंतःकरण ही उसका ध्येय विषय होता है, और जब अंतःकरण का साक्षात्कार करता है उस समय साधक का चित्त अत्यंत शुद्ध निर्मल सत्व गुण से युक्त हो जाता है। उसके अनंतर तुरंत जब अस्मितानुगत समाधि में साधक अपने धारणा ध्यान समाधि करता है, संयम करता है, उस समय सूक्ष्म विषय, क्योंकि उस समय आलंबन हमारा आत्मा होता है, पुरुष ही होता है, उस सूक्ष्म पुरुष के स्वरूप का उसको ज्ञान होता है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म पुरुष के स्वरूप का भी साधक को ज्ञान होने लग जाता है। ये विशेषता है ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की। तो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति दो प्रकार की, एक तो बुद्धि संवित रूपा होती है और दूसरी अस्मिता संवित रूपा होती है। तो बुद्धि संवित रूपा प्रवृत्ति में हमारा साधक का जो चित्त है आनंद, अत्यंत निर्मल सात्विक आनंद युक्त होता है, और अस्मिता संवित अवस्था में जब साधक संयम करता है उस समय साधक का जो चित्त होता है, उसका जो विषय होता है, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय को भी जान सकने में वह समर्थ हो जाता है। इसी को भाष्यकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी अनुवर्तते हृदय पुंडरी के धारयतो या बुद्धि संवित बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम तत्र स्थिति वैसारद्यात् प्रवृत्ति। अर्थात उस समय साधक अपने चित्त को कहीं भी सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों में भी ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के सिद्ध होने पर साधक का जब ज्योतिष्मती प्रवृत्ति में धारणा ध्यान समाधि करता है उस समय सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों को भी वह जान सकने में समर्थ हो जाता है। तदेव अत्र भाष्यकारेण उक्तम ज्योतिष्मती प्रवृत्ति रुक्ता मनसः मनसः इत्युक्ते अंतःकरणस्य अंतःकरणम नाम बुद्धेः। उस समय जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति जो कही गई है, जो बुद्धि संवित रूप हो अथवा अस्मिता संवित रूप हो, यह जो ज्योतिष्मती प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में साधक यदि धारणा ध्यान समाधि करता है उस समय साधक सूक्ष्म अव्यवहित सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, सूक्ष्म वस्तुओं का भी ज्ञान, सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान कर सकने में वह समर्थ हो जाता है और व्यवहित वस्तुओं का भी वह ज्ञान कर सकता है। अर्थात वह साधक, जिस साधक ने ज्योतिष्मती प्रवृत्ति की सिद्ध में संयम करके संयम सिद्ध है, ज्योतिष्मती प्रवृत्ति सिद्ध साधक अपने अंतःकरण को, अपनी दिव्य दृष्टि को वह किसी भी अज्ञात सूक्ष्म वस्तु में के ऊपर न्यास कर सकता है, रख सकता है और उसको वह जान सकता है। इस संदर्भ में मैं एक बहुत छोटा सा दृष्टांत आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि दृष्टांत के द्वारा हम किसी भी विषय को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेखराज जी हैं क्या? गुरु जी। जी जी गुरु जी। हाँ, इसमें इसके बाद कोई पेपर पढ़ने वाले होंगे तो उनको बता दीजिएगा, है ना, कि इसके बाद वो अपना तैयारी कर लें। जो शोध पत्र वाचन के इच्छुक है, जिन्होंने नाम दे रखा है, वो कृपया जुड़े रहिएगा। हाँ, अस्तु। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे जो साधक होते हैं, जिसको ज्योतिष्मती प्रवृत्ति सिद्ध है, ऐसे साधक कहीं दूर के वस्तु को भी, व्यवहित वस्तु को भी, दीवार के उस पार क्या क्या हो रहा है या सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु का भी ज्ञान कर सकते हैं।
जैसे कल मैंने अपने चर्चा के दौरान बताया था जैन परंपरा में मन पर्याय ज्ञान की, उसी तरह से जैन परंपरा में अवधि ज्ञान भी एक ज्ञान है। 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा की गई है, मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इसमें जो अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान का जो साधक होता है वह एक सीमित क्षेत्र के वस्तुओं का को सिद्ध कर लेता है और उस अवधि, चाहे वह देश की अवधि हो, चाहे काल की अवधि हो या किसी प्रकार की अवधि हो, क्षेत्र काल या दिक् की अवधि हो, तो उस अवधि के में रहने वाले किसी भी वस्तुओं को वह यहाँ बैठे बैठे ही उस वस्तु को बताने में समर्थ होता है। जैसे एक अवधि ज्ञानी अपने आश्रम में बैठे थे, वहां पे कोई हमारे जैसा व्यक्ति गया और उसने कहा, महात्मा जी मैं अभी आ रहा था तो मेरी लेखनी कहीं रास्ते में खो गई, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। तो अवधि ज्ञानी जहां बैठे हुए थे वहीं से ही उन्होंने धारणा ध्यान समाधि किया, संयम किया और अपनी जो तेज है, अपनी दिव्य दृष्टि है, वह उस अवधि में दौड़ाया। तो उसने देखा कि भाई तुम्हारा लेखनी या तुम्हारी वस्तु तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अमुक वस्तु अमुक स्थान पे रखी हुई है। तो जब वह व्यक्ति गया वहां पे तो वो वस्तु वहां पे उसको मिल गया। तो अवधि ज्ञानी यहाँ बैठे बैठे ही दूरस्थ वस्तुओं को भी देख लेता है। क्यों, कैसे देख लेता है? क्योंकि उसने इतनी धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, क्योंकि धारणा ध्यान समाधि एक काल में नहीं होता है, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, है ना। माने करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। पत्थर को भी काट देता है। इसी प्रकार अभ्यास जब दीर्घकालिक अभ्यास हो जाता है तो साध्य कार्य भी वो साधक सिद्ध कर लेता है। इसी प्रकार बहुत दीर्घ काल तक धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा सिद्ध किया हुआ ज्योतिषमती प्रवृत्तिवान जो साधक होता है, कहीं भी बैठे बैठे दिव्य से दिव्य वस्तु को, व्यवहित वस्तु को, सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु को, दूर में पड़े हुए वस्तुओं का भी ज्ञान यहीं बैठे बैठे कर लेता है। तदेव उत्तम भाष्यकारेण ज्योतिषमती प्रवृत्ति रूपता मनसः तस्याम या आलोकः तम योगी सूक्ष्मे वा व्यवहिते वा विप्रकृष्टे वा अर्थे विन्यस्य तम अर्थम अधिगच्छति। चाहे वह वस्तु दूर में हो, विप्रकृष्ट हो, चाहे वस्तु व्यवहित हो। व्यवहित माने किसी दीवार के उस पार हो, व्यवधान हो बीच में, उस वस्तु और इस वस्तु के बीच में कोई व्यवधान पड़ा हुआ हो तो भी व्यवहित वस्तु को भी, अथवा सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु को भी वह साधक देखने में समर्थ होता है। कैसे? क्योंकि उसने धारणा ध्यान समाधि के द्वारा अपनी ज्योतिषमती प्रवृत्ति को इतना सिद्ध कर लिया है कि उस वस्तु तक, चाहे वह स्थूल वस्तु हो या सूक्ष्म वस्तु हो, उस वस्तु तक अपने जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति को, वृत्तिर्नाम व्यापारः, वृत्तिर्नाम ज्ञानम, वृत्तिर्नाम बुद्धि ही, वह अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को, ज्योतिष अपनी प्रवृत्ति को वहां पे निक्षेप करके उस वस्तु को आलोकित करके उसको जान लेता है अमुक वस्तु कहाँ पे है। इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि अगर किसी ने विशोका विषयवती प्रवृत्ति हो अथवा ज्योतिषमती प्रवृत्ति, विशोका व ज्योतिषमती प्रवृत्ति हो, ज्योतिषमती प्रवृत्ति में बुद्धि संवित प्रवृत्ति हो अथवा अस्मिता संवित प्रवृत्ति हो, इन प्रवृत्तियों को जिसने धारणा ध्यान समाधि के द्वारा सिद्ध कर लिया है, ऐसे साधकों को
सूक्ष्माति सूक्ष्म वस्तु या व्यवहित विघ्न किया हुआ व्यवधान में पड़ा हुआ वस्तु को भी अथवा दूर में पड़े हुए वस्तु को भी वह जानने में समर्थ होता है। ऐसे साधक वह आत्मज्ञानी होते हैं, विवेक ज्ञानी साधक होते हैं। इसीलिए संप्रज्ञात समाधि की चर्चा में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो संप्रज्ञात समाधि के साधक होते हैं वह संपूर्ण प्रकृति को ही आत्मसात कर लेते हैं, संपूर्ण प्रकृति के तत्वों को जानने में वह समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए वह उनको विवेक ज्ञानी कहा गया है। इस प्रकार से आज के हम अपने इस व्याख्यान के क्रम को यहीं पे विराम देते हुए, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने अवसर दिया कार्यशाला के पक्ष से, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे कुछ नवोदित विद्वान जो कुछ पत्र वाचन करना चाहते हैं, वो लोग पत्र वाचन करना के लिए उनको अवसर रहेगा। आधे घंटे का समय है। इस बीच में अगर किसी को कोई जिज्ञासा है तो आप उपस्थित कर सकते हैं। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो वो गुरु जी के सम्मुख उपस्थित कर सकते हैं अपने जिज्ञासा को। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर शशि शर्मा, दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एक प्रश्न है जो कल मेरे मन में उठा है कि जो व्यास भाष्य है क्या हमारे वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखा हुआ है? क्योंकि कल की कुछ व्याख्या से ऐसा लगा कि जैसे ये परवर्ती है, तो वेद व्यास जी का ही भाष्य है ये व्यास भाष्य, अथवा व्यास का अर्थ विस्तार के अर्थ में लेते हुए हम ले सकते हैं? नहीं, ये जो व्यास जी हैं, ये व्यास भाष्य है, वो अभी तक 18 व्यास होने के प्रमाण हैं। मैडम आपको नमस्कार। अभी तक 18 व्यास होने के प्रमाण हैं। उनमें वेद व्यास जी तो बहुत प्राचीन का माने हैं। वो भगवान पतंजलि का कार्य हम ईसा के प्रथम शताब्दी के आसपास मानते हैं। उस काल में पातंजल योग सूत्र की रचना हुई है और उसके बाद ही व्यास भाष्य की रचना हुई है। इसका मतलब भगवान पतंजलि से भी परवर्ती हैं व्यास जो परवर्ती व्यास रहे होंगे, उन्होंने इस भाष्य की रचना की है। जी धन्यवाद सर। जी नमस्कार सर, प्रणाम। जी एक सर नमस्कार। आपने व्याख्यान में बताया था सर कि तो क्या हम अभ्यास जो योग का करते हैं वो अहिंसात्मक रूप से भी तो कर सकते हैं? आपने दो एग्जांपल दिए सर कि अर्जुन ने जैसे एक चिड़िया की आंख में तीर का जो निशाना साधा, वहां धारणा ध्यान समाधि का बताया। एक एकलव्य का भी आपने एग्जांपल दिया। दोनों में क्या सर, जैसे हम देखते हैं अगर एक दृष्टि से, तो वहां पे हिंसा का थोड़ा लगता है कि हम एक पक्षी को मार रहे हैं या नहीं, आप चिड़िया की आंख को क्यों देखते हैं? बात चिड़िया, आप आम्र के पत्ते को निशाना बनाया ऐसा मान लीजिए। जी हाँ, हमारा वही आपसे पूछना है सर कि हमने जो लक्ष्य, एक एग्जांपल जो धारणा ऐसा है, देखिए सुनिए है सर, इसीलिए धारणा ध्यान समाधि की सिद्धि कब होगी? जब आपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की सिद्धि कर लिया है और यम के अंतर्गत जब आपने अहिंसा को सिद्ध कर लिया है, तो जब तक आप मन में अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक आपकी धारणा ध्यान समाधि तो होगी ही नहीं। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया था, वहां चिड़िया की आंख माने सुई की नोक को मान लीजिए, तो वहां हिंसा के लिए नहीं था। मैंने तो लक्ष्य बताया था, छोटे से छोटे लक्ष्य को भेदन करने में भी अर्जुन समर्थ हो गया। इस प्रकार से वह लक्ष्य था, वह चिड़िया की आंख या चिड़िया को वध करने का प्रयोजन नहीं था। क्योंकि धारणा ध्यान समाधि करने वाला जो साधक होगा वो पहले अहिंसा को, पहली सीढ़ी अहिंसा है। जब तक आप अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की सिद्धि नहीं करते हैं, तब तक आप
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार में आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी, और उसके प्रवृत्ति के बिना आप धारणा ध्यान समाधि कैसे करेंगे? तो इसलिए अहिंसा आदि तो पहला स्टेप है, 8 अंगों में पहला अंग है। तो जब तक पहला अंग आप नहीं सीख लेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे, दूसरे अंग में प्रवेश नहीं होगा। इसका मतलब जो धारणा ध्यान समाधि है वो सर्वथा अहिंसात्मक, सत्यात्मक, ब्रह्मचर्यात्मक, अपरिग्रहात्मक ही होते हैं। स्पष्ट ठीक हुआ? है, एक छोटी सी संख्या और है, इसमें समाधान मुझे मिल गया आपकी तरफ से। एक सर जो समाधि अभी हमने अष्टांग योग में जो समाधि पढ़ते हैं, और एक हमने शुरू में पढ़ा है प्रथम पाद के आसपास संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, और एक जैसे बुद्धिज्म में सर शील समाधि और प्रज्ञा है, तो वो समाधि क्या इससे सिमिलर है या कुछ ऊपर उच्चतम अवस्था है या निम्न अवस्था है? क्योंकि वहाँ प्रज्ञा को श्रेष्ठ माना है बुद्धिज्म में। हमारे यहाँ इसी बात में प्रज्ञा लोक का भी चर्चा आई थी। प्रज्ञा के प्रकार एक मित्र वर्ग पूछ रहे थे प्रश्न, तो थोड़ा समाधान इससे मिल जाए अगर सर। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोधार्थी हूँ जी। धारणा ध्यान समाधि है, और धारणा ये जो यहाँ पे जो समाधि पद आया है, और वहां पे जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा आई है, तो समाधि तो देखिए समाधि है, योगा समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। किंतु इसमें जो अष्टांग योग में जो पठित समाधि है, वो अधम साधकों के लिए इस समाधि का पर्यवसान संप्रज्ञात समाधि पर्यंत होता है ना? संप्रज्ञात समाधि माने विवेक ज्ञान में पर्यवसान हो जाता है। जी गुरुदेव, ये अधम साधक को हम किस कोटि में मानेंगे? क्या हम जो साधारण मनुष्य हैं अधम कोटि में ही माने जाएंगे? उसको अधम शब्द की जगह अगर सामान्य जन भी कह दें? अधम शब्द हम हमारे आपके जैसे लोग, आप लोगों को तो नहीं जानता हूँ, हमारे जैसे लोग जो संसारी लोग हैं, है ना, समय समय पर कुछ हिंसा भी हो जाती है, कभी अवसर देख के झूठ भी बोल देते हैं, है ना, और कुछ इनकम टैक्स बचाने का चोरी भी कर लिया जाता है, कुछ धन संग्रह भी। हमारे जैसे साधक लोग जो होते हैं संसारी, सामान्य संसारी लोग, उनके लिए अधम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे जो साधकों की जो चरमावस्था है, वह जो समाधि है वह संप्रज्ञात समाधि है। किंतु जो अभ्यास वैराग्य सिद्ध साधक हैं, जो उत्तम श्रेणी के साधक हैं, उन लोगों को उनका आरंभ ही संप्रज्ञात समाधि के बाद होता है। तो इसलिए जो असंप्रज्ञात समाधि के नाम से जो कहा गया है, वह समाधि और अष्टांग योग में पठित समाधि है, यह समाधि भिन्न है। अष्टांग योग में पठित समाधि की जो पराकाष्ठा है वह संप्रज्ञात समाधि में है। इससे भी श्रेष्ठ समाधि है अभ्यास वैराग्य द्वारा साध्य असंप्रज्ञात समाधि, जो जिसका फल साक्षात मोक्ष है। क्योंकि अष्टांग योग के द्वारा की जो चरम अवस्था है, विवेक ज्ञान है, अथवा ये जो विविध प्रकार की जो सिद्धियां हैं, संप्रज्ञात समाधि के ये फल हैं। असंप्रज्ञात समाधि का फल ये नहीं है। इसीलिए मैंने कल भी शुरू में कहा था कि संप्रज्ञात समाधि के द्वारा विवेक ज्ञान के साथ साथ अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, किंतु इन सिद्धियों से ये सिद्धियां कालिक होती हैं, कुछ समय के लिए रहेंगी, जब तक आपका माने संयम रहेगा। उसके बाद में पुनः आप वो प्रत्यावर्तन हो जाएगा। इसीलिए बार बार इन सिद्धियों को करने पर भी आपका संसार बना रहेगा। इसलिए इन सिद्धियों से भी जब साधक की उपेक्षा हो जाती है, और सिद्धि से जब साधक की उपेक्षा हो जाएगी, तब हम प्रज्ञात समाधि के प्रति श्रद्धा होगी, तब साधक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा असंप्रज्ञात के लिए प्रवृत्त होगा। एक महात्मा थे, उनको कहीं भिक्षाटन के लिए गए तो उनको कढ़ी मिल गया, तो वो कढ़ी के प्रति उनकी मन में लालसा बढ़ने लग गई। तो अगले दिन फिर उसी के घर में गए, माता वही चीज दे दो जो कल खिलाया था।
माता ने बोला कि स्वामी जी आज तो मैंने वो चीज बनाई नहीं है। अच्छा, अगले दिन पुनः उसी घर में गए और फिर बोले वही चीज दे दो जो खिलाया था। तो बोले आज भी नहीं बनाया। तीसरे दिन गए, बोले बाबा जी माता जी मुझे वो सब सामान का लिस्ट दे दो जिन जिन चीजों से आपने बनाया था और विधि बता दो। तो माता जी ने कढ़ी बनाने की विधि बता दी। तो बाबा जी गए अपना जंगल में नदी किनारे, धुना माए, बड़ी सी कढ़ाई लाए और उस पे सामग्री लाके फिर कढ़ी बनाना शुरू किए। जब कढ़ी बन गया तो खूब खाओ, ले मन खूब खा कढ़ी, खूब खाए। नदी में जाते थे, उसी कढ़ी को जाके कुंजल करते थे और फिर आके कढ़ी खाते थे। तो बाहर भी वही कढ़ी, वहां भी वही कढ़ी, वहां भी उसकी वृत्ति उससे बिल्कुल घृणा का भाव हो गया, विरक्त हो गया, पुनः पुनः उसी चीज को देख देख कर उस विषय से उसकी वैराग्य हो गया। इस तरह से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा साधक क्या होता है, इन सिद्धियों से भी माने विरक्त हो जाता है और विवेक ज्ञान से भी विरक्त हो जाता है। तब वह जाके असंप्रज्ञात समाधि में प्रवृत्त होता है और असंप्रज्ञात समाधि की सिद्ध होने पर वह मोक्ष को माने तथा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम की अवस्था को प्राप्त होता है। इस तरह से संप्रज्ञात की जो अवस्था है, संप्रज्ञात समाधि ही अष्टांग योग में पठित समाधि हम कह सकते हैं। ये असम समाधि और अष्टांग योग में पठित समाधि और असंप्रज्ञात समाधि दोनों में भेद है। जी जी सर, ये थोड़ा सा शील वाला जो था बुद्धिज्म में, वहां पे समाधि की चर्चा आती है, उसको हम कहाँ रखेंगे योग सूत्र की दृष्टि में? देखिए, प्रज्ञाशील समाधि जो बौद्धों का है ना, तो बौद्धों के यहाँ भी प्रज्ञाशील समाधि, तो समाधि तो चरम उत्कर्ष है ना। उनके जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उस अष्टांगिक मार्ग में चरम अवस्था क्या है? समाधि है। उस समाधि के बाद ही उनका कैवल्य होता है। तो वहां भी समाधि के बाद कैवल्य ही होता है। इसीलिए मैं नदी एक घाट बहुतेरे कहें कबीर बचन के फेरे, वो पद्धति भिन्न हो सकती है, वस्तुतः समाधि वही है। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार गुरु जी, मैं अभी पत्र वाचन करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ लेखराज जी, अभी आपको समय दिया जाएगा। पाराज जी थोड़ा सा समय दीजिए। किसी जिज्ञासु गण की अगर कोई जिज्ञासा हो, किसी के मन में कोई शंका हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो कृपया उपस्थापित करें। तत्पश्चात अग्रिम जो सत्र होगा और पत्र वाचन इत्यादि की जो प्रक्रिया होगी वो संपादित की जाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया अगर किसी के मन में कोई शंका है व जिज्ञासा है तो कृपया वो गुरुदेव के सम्मुख उपस्थापित करे। महोदय, मेरा एक प्रश्न है। जो व्यास भाष्य है, तो ये जो व्यास है, ये क्या महाभारत रचयिता व्यासदेव हो सकता है क्या? प्रश्न दोबारा दोहराया गया है, लेकिन गुरुजी फिर भी समाधान करेंगे आपका। गुरुजी आपका स्पीकर ऑफ हो गया है। गुरुजी महाभारत के रचयिता व्यास और व्यास भाष्य के रचयिता जो पातंजल योग सूत्र व्यास भाष्य के रचयिता व्यास, इन दोनों के काल का अंतर है। महाभारत का कार्य ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी, 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी तक भिन्न भिन्न मतकारों ने स्थापित किया है, जबकि पातंजल योग सूत्र का रचना काल प्रथम शताब्दी है। वैसे अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपा परशुरामश्च सहित सप्तैते चिरजीविनः। तो व्यास तो चिरजीवी है ऐसा हम कहते हैं, तथापि अनेक प्रमाण ऐसे भी मिलते हैं कि अब तक 18 व्यास के होने का प्रमाण मिलता है। तो उनमें संभवतः
महाभारतकार व्यास और पातंजल योग सूत्र के व्यास का भाष्यकार व्यास दोनों भिन्न भिन्न रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसका शशि बाला गौड़ जी ने अपने दर्शन साहित्य इतिहास में थोड़ा उल्लेख किया है, तो इसलिए भिन्न भी हो सकते हैं, एक ही भी हो सकते हैं। इसका बहुत स्पष्टतया, क्योंकि मुझे अध्ययन नहीं है, तो मैं इसको देख करके आपके समाधान जरूर करना चाहूंगा। जी धन्यवाद। अन्य किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो कृपया स्थापित करें। पत्र वाचन करा दें, जी क्योंकि गुरुदेव। आधा जी 20 मिनट समय है। जी गुरुदेव। सूरज प्रकाश जोशी जी क्या जुड़े हैं?